नमस्कार दोस्तों, एक्सक्यूज मी इंडियन में आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र सीखने के संबंध में आज हम पहुंच चुके हैं कि हम अपने घर का मुख्य दरवाज़ा कहां लगाएं। जीवन में लोग घर बार बार तो बनाते नहीं हैं दोस्तों। यदि आप घर बना रहे हैं और आपने अपना दरवाज़ा ऐसी दिशा में लगा लिया है या फिर ऐसी जगह पर लगा लिया है, मैं दिशा नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि दिशाएँ भगवान ने सब एक बराबर दी हैं। लेकिन यदि आपने दिशा होते हुए भी ऐसी जगह पर लगा लिया, ऐसे पद में लगा लिया है जिससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आएगी, तो आप हमेशा विडंबनाओं से घिरे रहेंगे। यदि आपने रोग के द्वार पर लगा लिया है तो रोग आएंगे। आसुरी ताकतों को आह्वान करने के लिए आपने इस प्रकार से दरवाज़ा लगा दिया है जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आती रहे, आसुरी ताकतें आपके घर में हावी रहें, तो आपके जीवन में बहुत ही विडंबनाएं आएंगी दोस्तों, और आपका जीवन जो है नर्क बन जाएगा। इसलिए दरवाज़ा हर घर में इम्पोर्टेंट होता है। दरवाज़ा ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर हम आराम से आसानी से अपने घर के अंदर सारी व्यवस्थाएं कर सकें। इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो में अच्छे से सीख जाएंगे दरवाज़ा हमें कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, आई बटन में जाइए और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को मैंने वहाँ पर डाल दिया है, और प्लेलिस्ट में एक एक करके सारे वीडियो देख लीजिए। छोटे छोटे वीडियो हैं दोस्तों, इतने छोटे छोटे वीडियो में इतनी सूक्ष्मता से मैंने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाए हैं, आप आसानी से सीख सकते हैं। यदि नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप ज़रूर देखिए दोस्तों, एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही पैसा खर्च होता है घर बनाने में। आज के टाइम में घर बनाना इतना आसान नहीं है कि आप जब चाहे घर बना दें। यदि आपके पास पैसा आप बचाना चाहते हैं और वास्तु आधारित आप घर बनाना चाहते हैं, तो आप एक बार पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। 2-2 मिनट, 4-4 मिनट, 10-10 मिनट से ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, 5-5 मिनट के भी वीडियो हैं दोस्तों। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, और ये जो प्लेलिस्ट है ये आपको आई बटन में मिल जाएगी दोस्तों, आप आसानी से इन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जान लेते हैं कि हमें मुख्य द्वार कहाँ पर लगाना चाहिए। सबसे पहले आप अपने प्लॉट को फुट में नाप लीजिए कि वो 20 फीट का है, 30 फीट का है या 40 फीट का। जितने भी फीट का वो प्लॉट है उसको आप भाग कर दीजिए दोस्तों 9 से। आप जैसे ही इन भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो आएगा आपकी साइज़ है, उस दरवाजे का साइज़ आ गया है। क्योंकि 9 से भाग करने के लिए क्यों बोला गया है, क्योंकि हर दिशा में 9 पद होते हैं दोस्तों। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक दिशा, मतलब पूर्व दिशा के अंदर ये 9 पद हैं दोस्तों। और पूर्व दिशा के अंदर 9 पद हैं, तो इस हिसाब से हम 9 पदों में ही दरवाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन 9 पद के अंदर भी कुछ शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं, इसलिए हमें शुभ और अशुभ का ध्यान रखकर ही हमें दरवाज़ा लगाना है। इसी प्रकार से सभी दिशाओं में पद होते हैं दोस्तों। इस तरफ दक्षिण दिशा के 9 पद होते हैं, ऐसी पश्चिम दिशा के 9 पद होते हैं, ऐसी उत्तर दिशा के 9 पद होते हैं। हम इन पदों के अंदर ही दरवाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये पद है, ये पद है, ये पद है, इन पदों के अपने अपने एक देवी देवता होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा है, और पूर्व दिशा के अंदर जो फ्रंट एकदम बीच में है 5वां, 1 2 3 और 4, ये इंद्र देवता है, सूर्य देवता है। ये ईश है, प्रवज्य है, जयंत है, इंद्र है और सूर्य है। इसके नीचे ये नीच का पद हैं और ये उच्च के पद हैं। आप कभी भी किसी भी मकान में, आप पुराने मकान देखिए, उनके अंदर बीच में एकदम सेंटर के अंदर ही दरवाज़ा होता था। दक्षिण दिशा में सिर्फ हम यहाँ पर दरवाज़ा लगा सकते हैं चौथे पद में, 1 2 3 और 4। ईशान कोण के अंदर आपको पहले पद को छोड़ना है और दूसरे पद को छोड़ना है। उसके बाद जयंत, इंद्र और सूर्य, ये तीनों द्वार सबसे उत्तम द्वार माने गए हैं दोस्तों। आप अपने पूरी प्लॉट को, फ्रंट को 9 से जब भाग करते हैं तो 2 फीट का या 3 फीट का ही दरवाज़ा बन पाता है। तो हम क्या करना है, 2 फीट या 3 फीट से हम चौड़ा बनाना चाहते हैं दरवाज़ा, तो हमें उच्च पद की तरफ चलना है, इस तरफ, उच्च पद की तरफ। मान लीजिए आपने दरवाज़ा निकला 2 फुट का, लेकिन जगह बहुत कम है आपके पास, तो आप उच्च पद की तरफ, इस तरफ आप दरवाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसे ही उत्तर दिशा में हम यहाँ से यहाँ तक दरवाजे लगा सकते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एकदम कॉर्नर में दरवाज़ा ना लगाएं, हमें 2 पद छोड़कर ही दरवाज़ा लगाएं। यदि कम जगह है तो आप दरवाज़ा लगा सकते हैं, ये उत्तम दिशा होती है दोस्तों। और अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम दिशा की ओर। तो पश्चिम दिशा में भी हमें एकदम सेंटर में दरवाज़ा लगाना चाहिए। वरुण देवता है, यहाँ पर वरुण देवता है, और यहाँ पर शनि स्वामी ग्रह होता है इसका, तो आप यहाँ सेंटर में दरवाज़ा लगा सकते हैं। और आप ऊपर की तरफ दरवाज़ा लगाएं, यहाँ भी उच्च पद की ओर ही जाएं। यदि आपके पास ज़मीन कम है तो आपको दरवाज़ा लगाना ही पड़ रहा है, तो आप उच्च पद की ओर जाएं, ऊपर की तरफ, ना कि आप नीचे की तरफ, नैऋत्य की तरफ नहीं आना दोस्तों। नैऋत्य की तरफ बिल्कुल भी नहीं आना है, इसलिए आप नैऋत्य से बचें।
और इसी प्रकार से आप जब दक्षिण दिशा में जाते हैं दोस्तों, दक्षिण दिशा के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि दक्षिण दिशा में हमें प्लॉट नहीं लेना चाहिए, प्लॉट लेने से हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण दिशा में जो दरवाज़ा है उसके लिए कम सुविधाएँ हैं, लेकिन हम वहाँ पर दरवाज़ा लगा सकते हैं। हमें दरवाज़ा लगाना है अग्निकोण की तरफ से, 1 पद छोड़ना है, 2 छोड़ना है, 3 छोड़ना है और 4 में जो 4 है हमें वहाँ पर दरवाज़ा लगाना है। मतलब कि आपको जो दरवाज़ा लगाना है वो एकदम कॉर्नर में ना लगा के, तो आपको कम से कम इस तरफ जगह छोड़नी है, 3 पद को छोड़ना है। और हमें दरवाज़ा लगाना है चौथे पद में। हमें यम के पद में दरवाज़ा नहीं लगाना है, एकदम सेंटर में। यम के पद से लेकर और यहाँ तक दरवाज़ा लगाना निषेध है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से सबसे खतरनाक व्यवस्था यहीं पर दरवाज़ा लगाना है दोस्तों। यहाँ पर दरवाज़ा बिल्कुल भी ना लगाएं। और उसके बाद हम दरवाज़ा लगा सकते हैं। यदि अग्नि कोने में दरवाज़ा लगाना ही पड़ रहा है तो हमें अग्नि कोने में दरवाज़ा लगा लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको अवॉइड करूँगा कि अग्नि कोने में दरवाज़ा ना लगाएं। ईशान कोना बहुत ही अच्छी बात है, ईशान कोने में दरवाज़ा लगाना, लेकिन यहाँ पर दरवाज़ा ना लगाएं। कोनों के अंदर आप दरवाज़ा ना लगाएं। यहाँ पर कम से कम 1 फुट 2 फुट जगह छोड़ दें, 3 फुट जगह छोड़ दें। उसके बाद आप उच्च पद की ओर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दरवाज़ा लगाते हैं तो हम अपने घर में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का जो द्वंद्व है उसमें हम पॉजिटिव एनर्जी को जिता देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपका प्लॉट यदि 20 फीट का है और आपने जो है उसको भाग किया 9 से, तो 2.2 जगह बचेगी, मतलब 2 फुट 2 इंच जगह बचेगी। तो 2 फुट 2 इंच का तो कोई दरवाज़ा नहीं होता है। तो इसलिए हमें करना ये है कि आप यदि पूर्व दिशा में दरवाज़ा लगा रहे हैं तो हमें उच्च पद की ओर इसको बढ़ाना है। मान लीजिए आपका प्लॉट बहुत छोटा है तो आप उस तरफ बढ़ा सकते हैं, ईशान कोने तक इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको अग्नि कोने की तरफ निच पद की ओर नहीं बढ़ाना है। ऐसे ही हम यदि दक्षिण दिशा में दरवाज़ा लगा रहे हैं तो यदि आपकी जगह कम है तो आप सबसे पहले ये जो चौथा पद है इसके अंदर दरवाज़ा लगाने की सोचें। और यदि दरवाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, आपका जगह कम है, तो आप उच्च पद की ओर बढ़ें, इस तरफ अग्नि की तरफ, ना कि नैऋत्य की तरफ बढ़ें। नैऋत्य की तरफ बिल्कुल ना बढ़े दोस्तों। और इसके बाद यदि आप दक्षिण दिशा में बहुत ही कम जगह है तो आप लास्ट तक दरवाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि थोड़ी सी जगह कोने में छोड़ दें, 1 या 2 फुट की जगह छोड़कर ही दरवाज़ा लगाएं। उसके बाद जो दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में आप 5वें पद से लेकर और कम से कम पश्चिम दिशा तक, यहाँ तक कोई भी दरवाज़ा ना लगाएं दोस्तों। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये जो दिशा है एकदम निषेध है, यहाँ पर हम दरवाज़ा नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दरवाज़ा हमें नहीं लगाना चाहिए, ऐसे ईशान कोने में हमें दरवाज़ा लगाने के लिए छूट मिली हुई है। हमें छूट मिली हुई है ईशान कोने में दरवाज़ा लगाने के लिए। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि हमें दरवाज़ा कहाँ पर लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ग्रीन कलर है इस तरफ, ये दरवाजे के लिए सबसे बेस्ट जगह है। यह प्लॉट आप मान लीजिए आपका 30 फीट का है और 30 फीट के प्लॉट में आपकी जगह बन के आई है 3 फुट 3 इंच। तो 3 फुट 3 इंच का जगह आप यहाँ पर दरवाज़ा लगा सकते हैं। एकदम कुबेर का स्थान है उत्तर दिशा में। ये पूरी की पूरी दिशा आपके लिए सेफ है और अच्छी है, उत्तर दिशा से लेकर पूर्व दिशा तक। पश्चिम दिशा में यदि आपको दरवाज़ा लगाना है तो पश्चिम दिशा में आपको ये जो है 5वां पद है, 5वें पद के बाद इससे ऊपर चौथा पद है, चौथा पद के बाद इस प्रकार से आप दरवाज़ा लगा सकते हैं। और दक्षिण दिशा में भी आपको बताया दोस्तों, चौथा जो पद है, यहाँ पर जो चौथा पद है उस चौथे पद पर दरवाज़ा लगाएं दोस्तों। एकदम सेंटर में दरवाज़ा दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, हमें अग्निकोण की तरफ से चौथे पद में दरवाज़ा लगाना चाहिए, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से व्यवस्था कर सकते हैं। और यदि आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए रास्ता बनाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और नेगेटिव एनर्जी के लिए रास्ता बनाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी आएगी दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि दरवाज़ा हमारे घर में एकदम अच्छी दिशा में अच्छे पद में लगा हुआ होना चाहिए। आप ये समझ गए होंगे दोस्तों कि कोई भी दिशा खराब या अच्छी नहीं है, पद खराब और अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि 36 प्रकार के देवी देवता होते हैं। 36 करोड़ नहीं होते दोस्तों, 36 प्रकार के देवी देवता होते हैं। और इन्हीं में देवताओं में क्या होता है, सुर और असुर सब होते हैं। जैसे कि जो नैऋत्य कोण है यहाँ पर राहु और केतु होता है, और जो ईशान कोण है यहाँ पर महादेव जी का वास है। इसलिए हम बार बार मैं कहता हूं दोस्तों कि दरवाज़ा यदि अच्छी तरीके से लगाएंगे तो आप अंदर की व्यवस्था उतनी अच्छी कर पाएंगे। यदि आपने दरवाज़ा ही ऐसी जगह पर लगा दिया है जहां पर हम नैऋत्य में बिस्तर ना लगा सकें और अग्नि कोने में हम अपना रसोई ना बना सकें, वायु में बाथरूम ना बना सकें और ब्रह्म स्थान को खाली ना रख सकें, तो वो इसी कारण से होता है कि आज जब नैऋत्य में प्रवेश द्वार करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर हम बेडरूम नहीं बना सकते हैं। और जब बेडरूम हम नहीं बना सकेंगे तो क्या होगा कि हम और भी अन्य जो व्यवस्थाएं हैं घर के अंदर वे सब खराब कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले मुख्य द्वार हमारे घर का एकदम उत्तम व्यवस्था में होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे की व्यवस्था कर सकते हैं। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र सीखने के संबंध में इस वीडियो में आपने सीखा कि हम अपने घर का दरवाज़ा कहाँ लगाएं और कहाँ नहीं लगाएं।
तो मैं ये चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए या और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो लोग घर बनाना चाह रहे हैं तो कम से कम उसके पास तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो इन वीडियो को देखकर अपने आप ही अपनी दिशा को निर्धारित कर सके, अपने घर का दरवाज़ा अच्छी जगह पर लगा सके। यदि आप नया घर बनाने जा रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करने जा रहे हैं, तो कम से कम वास्तुशास्त्र सीख के कम से कम अपने दरवाजे को, अपने घर के परिवेश को ऐसा बना सकें कि भविष्य में आपके बच्चों के लिए सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें घर का नक्शा कैसे बनाना चाहिए। पूर्वमुखी यदि आपका प्लॉट है तो आप वहाँ पर अपने घर में वास्तुशास्त्र के हिसाब से कैसा नक्शा बना सकते हैं। थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं फिर भी नक्शा बनाऊंगा। सभी दिशाओं का एक एक नक्शा बनाकर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन लेना शुरू करूँगा दोस्तों। जैसे जैसे आप क्वेश्चन देते रहेंगे मैं धीरे धीरे आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दोस्तों, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे।